हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एल्गी में हैबिटेट। इससे पिछली वीडियो में हम इसे थोड़ा डीपली पढ़ चुके हैं, पर अब हम एक शॉर्ट नोट की तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये एक्वेटिक है, पर अब मैंने आपका इसका जो आगे का पार्ट है वो इसमें डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके 3 तरह के हैबिटेट होते हैं। जलीय यानी कि एक्वेटिक, स्थलीय यानी कि आपका टेरेस्ट्रियल, असामान्य यानी कि आपका जो एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है हमें, ठीक है, अनयूजुअली। इसके बाद अगर हम इसे पढ़ें, अगर फर्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं यानी कि स्थिर जल में, स्थिर जल जलीय है, समझ में आ गया भाई। स्थिर जल यानी कि जो जल एक तरीके से कहीं रुका हुआ है, जैसे कोई झील हुई, कोई तालाब हुआ। अगर एग्जाम्पल देखें तो हम इसका बता सकते हैं क्लोरोफाइसी का जो है हमारा कारा उडोगोनियम, ठीक है। इसके बाद प्रवाहित जल में, अब ऐसा नहीं है कि हर तरीके का जल अगर मैंने बोल दिया स्थिर जल में तो वो झील या तालाब में ही मिलेगा, वो प्रवाहित जल में भी मिल सकता है। प्रवाहित जल का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई नदी हुई, कोई नाले हुए, इस तरीके से। इसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। अब दूसरा जो हमने स्थलीय, स्थलीय का मतलब किसी स्थल पर, यानी कि या तो ज़मीन पर होगा या फिर ज़मीन के नीचे जहाँ थोड़ी सी नमी होती है वहाँ पर होगा। एग्जाम्पल आपको इसमें भी मैंने दिया है, नोस्टॉक और वाउचेरिया। अब आपका एक इसमें आपने अलग टॉपिक सुना होगा, असामान्य। तो असामान्य का मतलब रेयर केसेस जो आपके एक तरीके से डिस्कस होते हैं, जैसे जहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहे या जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहे, मतलब या तो टेम्परेचर अगर माइनस में है वो भी बहुत हाई में है, और अगर आपका प्लस में है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा, या फिर जैसे आपने देखा है कहीं चट्टाने हैं उन पर। और अब हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एल्गी में रिप्रोडक्शन। हमारा कोई भी प्लांट है उसका रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, और वो अगर हम एल्गी में पढ़ते हैं तो इसके रिप्रोडक्शन 3, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करना या अपनी जनरेशन को बढ़ाना जिस तरीके से हम बोलते हैं, तो वो इसमें 3 तरीके से होता है। जो उसका रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अब एक कॉमन सी चीज़ है, आपने इसमें वेजिटेटिव पढ़ा और एसेक्सुअल पढ़ा। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों में कुछ चीज़ सिमिलर होती है। आपको ये चीज़ पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे मेल ऑर्गन है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उन दोनों की ही नीड होती है। बट वेजिटेटिव में भी और एसेक्सुअल में भी एज सच कोई मैटर नहीं है। अगर हम सबसे पहले अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ना कि थ्योरी में। थ्योरी आप इसकी खुद भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट ये क्लियर हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ बाय सेल डिवीज़न, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ एक सेल से दूसरी सेल का बनना, अगर इसे हम समझें तो मदर सेल्स के थ्रू डॉटर सेल्स का बनना, जैसे कि ये चीज़ किस चीज़ में होती है, यूग्लिना में। अब इसका फिजन, फिजन में क्या आ गया आपका, जो आपके डायटम्स हैं या फिर अदर जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो क्या करेगा, आपका एक डायटम है या फिर कोई भी यूनिसेलुलर एल्गी है, वो क्या करेगी, सेप्टम के थ्रू अपने आप को 2 पार्ट्स में या उससे ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड, जहाँ पर वो डिवाइड होती है वो पार्ट जो आपका कहलाता है वो आपका सेप्टम कहलाता है, और ये आगे चल के अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेती है। अब इसी में मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपका एक सिंपल सा फॉर्म है, एक आपकी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में अगर वो स्ट्रक्चर आपकी कहीं से भी टूटती है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसके टूटते ही जो आपका अलग पार्ट होगा वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। इसका एग्जाम्पल आपका स्पायरोगायरा। इसके बाद हम ट्यूबर्स या बडिंग, यानी कि एग्जाम्पल इसका कारा है, एक आपकी एल्गी है उसमें एक बडिंग स्ट्रक्चर बनेगी अलग से, बिल्कुल बड की तरह, और वही स्ट्रक्चर जब आगे टूट जाती है तो वही अपनी एक नेक्स्ट अपना पार्ट क्रिएट कर लेती है। अब इसमें एक आपका पार्ट होता है एकिनेट्स, यानी कि अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो उडोगोनियम जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, उसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो चेन लाइक स्ट्रक्चर के बीच में आपके एकाइनेट्स होते हैं जो कि टूटते हैं और अपना आगे का पार्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अगर आपको लगता है कि इसकी थ्योरी आपके लिए रिक्वायरमेंट है
तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।